Hello. Yes, sir. Sure. Okay. Okay. Let's start our another session of this Salesforce flow. Salesforce flow के प्रीवियस सेशन में हमने स्क्रीन फ्लो के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देखे. आई होप आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस की होगी उसकी. लास्ट सेशन में जो एक क्वेश्चन किया था, आई डोंट नो किसने, जो हमने एक पिक लिस्ट बनाई थी, उस पिक लिस्ट को डायनेमिकली कनेक्ट किया था अकाउंट की एक पिक लिस्ट से, और वहां से वैल्यूज आ रही थी. तो वहाँ एक क्वेश्चन था कि अगर मेरे को कोई एक रिकॉर्ड टाइप बना हुआ है और उस रिकॉर्ड टाइप में जो वैल्यूज में फिल्टर कर रहा हूँ, वो वैल्यूज अगर मुझे यहाँ चाहिए मेरे स्क्रीन फ्लो पे, तो वो कैसे होगी. तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है फ्लो, ये लाइटनिंग फ्लो में. फ्लो के अंदर कई लिमिटेशंस है अभी, लाइक हम रिकॉर्ड टाइप की वैल्यूज को जो है शो नहीं करवा सकते, और इसी तरह से डीएमएल में भी जो इनर क्वेरी हम फायर करते हैं वो भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं. तो ऐसी कई लिमिटेशंस है फ्लो के अंदर. अभी फुली ये फंक्शन नहीं है जैसे कि हम फ्रीली वर्क करते हैं ट्रिगर में, तो वो सारी चीजें जो वहाँ कर सकते हैं वो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है. लेट्स स्टार्ट अनदर टाइप ऑफ फ्लो. बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट 5 टाइप के फ्लो होते हैं. स्क्रीन फ्लो है, ऑटो लॉन्च फ्लो है. ऑटो लॉन्च फ्लो में आज हम ऑटो लॉन्च फ्लो के टाइप देखेंगे. ऑटो लॉन्च फ्लो के अंदर 4 टाइप्स होते हैं. एक तो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो होता है, दूसरा शेड्यूल फ्लो होता है, मीन्स पर्टिकुलर डेली या वीकली और मंथली अगर हम किसी फ्लो को रन करना चाहते हैं तो शेड्यूल फ्लो से उसको हम रन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज ऑटो लॉन्च फ्लो. नॉन रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो होता है और एक प्लेटफॉर्म इवेंट ट्रिगर होता है. सो ये 4 टाइप के फ्लोज होते हैं जो ऑटो लॉन्च फ्लो की कैटेगरी में आते हैं. टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट दिस रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो. इसके लिए हम कुछ डिफरेंट सिनेरियोज लेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. फर्स्ट सिनेरियो है, इफ आई एम क्रिएटिंग अकाउंट, न्यू अकाउंट, सो ऑटोमेटिकली उसका एक चाइल्ड कॉन्टेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाना चाहिए. अब जब चाइल्ड कॉन्टेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें कुछ वैल्यूज हमें एंटर करना होगी. तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया रख लेते हैं कि वॉट एवर अकाउंट नेम जो भी होगा वो कॉन्टेक्ट के फर्स्ट नेम में असाइन हो जाना चाहिए. देन अकाउंट पे एक फील्ड होता है नंबर, अकाउंट नंबर, उसमें जो भी वैल्यू होगी वो कॉन्टेक्ट के लास्ट नेम में मैप होगी. देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक कस्टम फील्ड क्रिएट किया हुआ है अकाउंट पे एक्टिव, ये एक चेक बॉक्स है. देन सेकेंड कॉन्टेक्ट पे भी मैंने सेम एक अकाउंट नाम का फील्ड क्रिएट किया हुआ है, जो वो भी एक चेक बॉक्स है. तो अगर एक अकाउंट क्रिएट करते टाइम में अकाउंट ऑब्जेक्ट पे एक्टिव को अगर हम चेक करते हैं तो कॉन्टैक्ट में भी वो चेक मिलना चाहिए. और अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे अगर कॉन्टैक्ट को अनचेक रखा है तो सॉरी, अकाउंट पे एक्टिव को अनचेक रखा है तो कॉन्टैक्ट पे भी वो एक्टिव अनचेक होगा. ये एक सिनेरियो है. सिनेरियो को हम इससे एक फ्लो क्रिएट करते हैं और फ्लो क्रिएट करके देखते हैं. हेलो, एनी क्वेश्चन? ओके, नाउ फर्स्ट हमने ये स्क्रीन फ्लो देखा था, तो डिफरेंट स्क्रीन बनाए, उसमें सब स्क्रीन भी क्रिएट किए थे. नेक्स्ट ये आता है ये रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो. रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो कब एग्जीक्यूट होगा? ये एक डीएमएल के ऊपर एग्जीक्यूट होगा जब कभी भी जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम ट्रिगर लिख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में क्रिएट, अपडेट और डिलीट. यस, हेलो, hello, anybody want to say something? No, sir. Please, you carry on. Okay, so I will select this record trigger flow because my target is whenever I will create a new account, so I will select this
record trigger, then I click on next. Okay, now again I will select this free from. Now on which object I want to write flow is account, so I will give object name account. सर आपकी वॉइस धीरे आ रही है. हेलो. Sorry, सर वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी. इंटरनेट इशू हो सकता है, उसको डिस्कनेक्ट करके अगेन कनेक्ट करूं. यस सर. नहीं सर सही आ रही है, वो शायद उन यूजर की प्रॉब्लम है उनके आप एक काम करो, आप यस डिस्कनेक्ट सर, मैं रीसेट कर लेता हूं एक बार. Okay. So here I will select the account object. Then in event I will select account is created. Whenever I will create an account, this flow will fire. Okay. After here we can select when I want to execute this flow. Is it before record create or after? So नॉर्मली आप जानते हैं कि जब कभी भी हम ट्रिगर लिखते हैं तो ट्रिगर के केस के अंदर इफ आई एम वर्किंग ऑन ए सेम ऑब्जेक्ट देन वी विल सेलेक्ट बिफोर ट्रिगर. इफ आई वांट टू वर्क ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं ट्रिगर लिख रहा हूँ अकाउंट पे और अगर मुझे कुछ टास्क परफॉर्म करनी है कॉन्टैक्ट पे, तो इस टाइप के जो ट्रिगर होगा वो आफ्टर पे लिखा जाएगा. तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है, मैं अकाउंट की क्रिएशन पे फिर कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, बिकॉज जो हमारे सिनेरियो में हम देखेंगे कि मुझे यहाँ से ओल्ड वैल्यूज चाहिए. जो अकाउंट क्रिएट हो चुकेगा तभी तो मुझे उसका अकाउंट का नाम मिलेगा, अकाउंट का नंबर और उसकी एक्टिव की वैल्यू मिलेगी. तो इस वजह से आई विल सेलेक्ट दिस अपडेट एनी रिकॉर्ड परफॉर्म दिस आफ्टर द रिकॉर्ड इज सेव्ड. नाउ सो ये जो फ्लो होगा ये हमारा कुछ इस तरह का क्रिएट होके आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये फ्लो एग्जीक्यूट, अच्छा यहाँ पर आप देखोगे एलिमेंट के अंदर अभी यहाँ स्क्रीन एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है. पिछले लास्ट जितने हमने सिनेरियोज किए थे उसमें हम देखते थे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर स्क्रीन एलिमेंट हमें मिलता था, वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट एन स्क्रीन फ्लो. और जो ये रिकॉर्ड फ्लो है ये बैकएंड में वर्क करता है, जैसे कि ट्रिगर होता है, ट्रिगर बैकएंड में वर्क करता है, फ्रंट में हमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ, बैकएंड में सारी प्रोसेस हो जाती है. तो सेम थिंग यही है, इस केस में भी हमें फ्रंट में कुछ भी नहीं पता चलेगा और बैकएंड के अंदर टास्क जो है वो परफॉर्म होगी. नाउ यहाँ मुझे क्या करना है, एक अकाउंट अपडेट करना है. सो नेक्स्ट इस अकाउंट को क्रिएट करना है. मैं चाहता हूँ कि जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाए तो कॉन्टैक्ट चाइल्ड कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए. तो मैं यहाँ से एक एलिमेंट लूंगा क्रिएट रिकॉर्ड. इस क्रिएट रिकॉर्ड को मैंने एक लेबल दिया क्रिएट चाइल्ड कॉन्टैक्ट एपीआई नेम. मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड क्रिएट करना है. देन आई विल सेलेक्ट दिस वन. Okay, now I will assign the values manually. अकाउंट नेम जो है वो कॉन्टैक्ट के फर्स्ट नेम में जाएगा, अकाउंट नंबर कॉन्टैक्ट के लास्ट नेम में. सो मैन्युअली में ये करना है तो यहाँ पे मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, हाउ टू सेट द रिकॉर्ड फील्ड, यूज सेपरेट रिसोर्सेज एंड लिटरल वैल्यूज. इस केस के अंदर ये मुझसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूछेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट पे मुझे रिकॉर्ड क्रिएट करना है. मैंने उसको बोला यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे आई वांट टू क्रिएट वन रिकॉर्ड. देन इट विल प्रोवाइड फॉर मैपिंग, किस फील्ड के साथ मुझे कौन सी वैल्यू मैप करनी है. तो यहाँ पे मेरा जो अकाउंट नेम है वो कॉन्टैक्ट के फर्स्ट नेम में जाएगा. तो अभी मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट की फील्ड्स जो होंगी मुझे, क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किया है. तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ से मैंने लिया फर्स्ट नेम, ये फर्स्ट नेम कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट का फील्ड है. नाउ व्हाट वैल्यू आई वांट टू असाइन, जो करंटली अभी जो रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है अकाउंट का
उसके अंदर जो भी अकाउंट नेम आया है वो मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम में असाइन करना है। तो इस फ्लो में क्या होता है कि हमें यहाँ पर दो ग्लोबल वेरिएबल मिलते हैं। एक तो है रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पे अपने जो लेटेस्ट वैल्यूज होती है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला कि जो करंट रिकॉर्ड है, इस करंट रिकॉर्ड के अंदर नेम, अब देखोगे तो इस जो अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, इस अकाउंट का रिकॉर्ड के अंदर जितनी मुझे यहाँ पे फील्ड्स होते हैं वो सारे फील्ड यहाँ पे ये दिखाएगा। डॉलर अकाउंट को मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ देखो क्रिएटेड बाय, देन लास्ट मॉडिफाइड, ओनर आईडी, पेरेंट आईडी, अकाउंट नंबर, एक्टिव, दिस इज चेक बॉक्स कस्टम फील्ड। तो मैं यहाँ से ले लूंगा अकाउंट का नेम, जो भी अकाउंट का नेम है वो यहाँ पे फर्स्ट नेम में असाइन हो जाए। देन आई वांट टू मैप अनदर फील्ड, सो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस ऐड फील्ड। नाउ आई विल सेलेक्ट लास्ट नेम, देन आई विल टेक डॉलर, रिकॉर्ड में अकाउंट का नंबर है, ओके। नेक्स्ट है जो एक्टिव में जो भी वैल्यू है वो यहाँ के कॉन्टैक्ट के एक्टिव में असाइन हो जाए। सो एक्टिव फील्ड की वैल्यू हो और डॉलर रिकॉर्ड में जो एक्टिव है, then I will click on done. Now I will collect this create element to start element. Okay, now I will click on save. इसको यहाँ एक्टिवेट, देखो जाना तो पड़ेगा, नहीं जाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। यार एक बात बताऊं तेरे, सुन एक बात बताऊं, तू भले मेरे को बेवकूफ कहेगी, नाम यहाँ पर मैंने एक नाम दिया मतलब तू को अभी वैसे भी जयपुर जाना तो रिवर्ट्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 1 2 3 4 भी कहीं ज्वाइन कर ले, और मैंने तेरे को बोला भी था 1 मंथ, और अब उसके अंदर भी थोड़ा मेरे पास में एक चेक बॉक्स है एक्टिव, उसको मैंने एक्टिव किया। देन आई विल क्लिक ऑन सेव। दोगे तो तुम ये कहोगे Now message is coming, the iWord was created, so I want to check the child contact is created or not. Okay, यहाँ पर ये child contact create नहीं हुआ है, इसमें कुछ इशू। अच्छा तो तेरे को क्या लगता है ये मतलब सर हेलो, अपन ने उसको अकाउंट आईडी पास नहीं की थी उसमें क्रिएटेड। करेक्ट, इसमें एक इशू था। ये एक्चुअली अगर हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है, ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है ये iWords 1 2 3 4, लेकिन ये एसोसिएट नहीं हुआ उस अकाउंट से क्योंकि मैंने अकाउंट आईडी जो है वो पास नहीं की उसमें। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्रिएट हुआ और इसमें ये जो एक्टिव था ये भी चेक आया है, तो सारा प्रोसेस सही हुआ है। बट जस्ट एक इसमें मिस्टेक रही कि हमें यहाँ पर एक फील्ड और असाइन करना था। तो ऐड फील्ड में आकर के मैं यहाँ पे जो भी इसकी अकाउंट आईडी होगा, कॉन्टैक्ट के अंदर जो अकाउंट आईडी फील्ड है उसमें जो अभी रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है उसकी जो आईडी आई है वो मुझे यहाँ पर पास करनी है। तो यहाँ पर अकाउंट आईडी, अगेन मुझे इसको सेव करके और एक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो ओल्ड फ्लो ही एग्जीक्यूट हो जाएगा।
लेट्स से इस नाम को मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ एक। तो मना कर दो यार, तुम कर सकते हो। सो इस केस में आप देखोगे यहाँ पर ये क्रिएट हुआ, रिलेटेड में चलता है। कॉन्टेक्ट वन ये क्रिएट हो गया, ये इसका ये नेम आ गया, और इसके एक्टिव जो फील्ड है उसको भी चेक कर लेते हैं, तो ये चेक्ड है। सो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नाउ इसमें एक चीज है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एरर हैंडलिंग के लिए कि अगर कोई एरर आती है उसको हमें खुद हैंडल करना होगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पर भी इस टाइप की कुछ एरर आ सकती है। मैं यहाँ पे अगर अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर नेम में नेम चूज किया, और लास्ट ने अकाउंट नंबर में मैंने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया। मैं यहाँ पे मैपिंग कर रहा हूँ अकाउंट नंबर को लास्ट नेम से, और वी नो वेरी वेल दैट कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लास्ट नेम फील्ड होता है वो मैंडेटरी होता है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको सेव करूंगा तो सेव के अंदर यहाँ पे ये एरर आ गई जो लास्ट टाइम भी आई थी। अब लास्ट टाइम तो हमने ये सॉल्यूशन किया था कि मैंने एक स्क्रीन बनाया था, फॉल्ट के केस में जो है वो स्क्रीन पे जाता था और वहां पर हमारा खुद का जो है कस्टम एरर मैसेज शो हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पता है आपको कि स्क्रीन एलिमेंट नहीं होता। ये जो रिकॉर्ड ट्रिगर है ये बैकएंड में वर्क करता है। अब इस केस के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूं, तो अब मुझे यहाँ पर इसमें फॉल्ट का पाथ में यहाँ पे ऐड करवा सकता हूँ कि अगर ये रिकॉर्ड प्रॉपरली क्रिएट नहीं होता है, इसमें कोई एरर आती है, तो उस केस के अंदर बीच में ये मेरे यहाँ पर प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करे, एक तरह से अकाउंट तो क्रिएट कर दे, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से चाइल्ड कॉन्टेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है तो उसको वो रहने दे, लेकिन एक मैसेज मेरे पास में आ जाए कि चाइल्ड कॉन्टेक्ट वो क्रिएट नहीं हुआ है ड्यू टू सम रीजन। अब मुझे यहाँ पर इसमें एक फोल्ड पाथ क्रिएट करना है, तो फोल्ड पाथ के लिए मैं इसका यहाँ पर एक लेआउट ऑटो लेआउट कर लेता हूँ। ऑटो लेआउट करेंगे तो अब एक चीज और होती है इसमें, यहाँ पे आप देखोगे ऑटो लेआउट करने पर ये जो एलिमेंट वाला सेक्शन है ये हाइड हो जाता है। तो मैंने ऐप क्लिक किया इसको ऑटो लेआउट पे, यहाँ पे एलिमेंट मुझे प्रोवाइड नहीं होंगे। अगर मुझे बाद में कोई मॉडिफिकेशन करना है और मुझे कोई एलिमेंट चूज करना है तो आपको इसको ऑटो लेआउट को अनचेक करना होगा। अब यहाँ पे ऑटो लेआउट करने पे आप देखोगे कि ये स्क्रीन मेरे जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपरली लेआउट में अरेंज हो गए। देन यहाँ मुझे क्लिक करना है इस प्लस साइन पे, एंड आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एड फॉल्ट पाथ। इस फॉल्ट पाथ में ये यहाँ पे कभी भी एरर आएगी तो ये इस फॉल्ट पाथ के ऊपर पॉइंटर जाएगा। यहाँ मैं कोई भी दूसरे टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई अनदर एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ, या फिर किसी सब फ्लो को कॉल कर सकता हूँ, और या फिर कोई असाइनमेंट ऑपरेट टास्क यूज में ले सकता हूँ। इसी के साथ ही साथ मेरे पास में अभी मुझे यहाँ पर ये सब नहीं करना, कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, अपडेट नहीं करना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि अगर किसी रीजन से कॉन्टेक्ट क्रिएट नहीं होता है तो मैं यूजर को एक मेल भेज दूं कि ड्यू टू दिस एरर कॉन्टेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं हुआ है। तो मेल भेजने के लिए हम यहाँ से चूज कर सकते हैं एक्शन, एंड एक्शन के अंदर मुझे यहाँ ऑप्शन मिलेगा ईमेल, सेंड ईमेल। एक्शन चूज किया मैंने और यहाँ पर आकर के मैं इसका एक लेवल दे देता हूँ एक्शन का कि एरर इन क्रिएटिंग कॉन्टेक्ट। Now body, what message you want to send, you can write here। और अगर आपके पास कोई ऑलरेडी बना हुआ टेम्पलेट है बॉडी में, वो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल एक बॉडी में मैसेज दे देता हूँ कि unable to get child contact। सब्जेक्ट
ईमेल एड्रेस हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं मल्टीपल सेपरेट बाय कोमा। तो यहाँ पर मैं एक ईमेल दे देता हूँ iBirdServices@gmail.com। आप लोग जब प्रैक्टिस करो तो इसमें कोई जीमेल की आईडी ही देना, iBird की आईडी नहीं देना। इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, iBird के ईमेल जो है वो वर्क नहीं कर रहे इस पे अभी। तो टेस्टिंग के लिए आप जीमेल की आईडी पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल मैंने ये दिया फॉल्ट पाथ में कि कॉन्टैक्ट क्रिएट होने में अगर कोई एरर आती है तो पॉइंटर आएगा और यहाँ पे एक मेल सेंड कर देगा। तो मैं ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये एंटर नहीं करना है मुझे, उसी केस में ये एरर जनरेट होगी। मैंने क्लिक किया, उस केस में आप देखोगे ये अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। और मैं यहाँ पे मेल पे जाके चेक करता हूँ, ये मेरे पास में एक ईमेल आ गई। जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट और बॉडी के अंदर जो हमने लिखा था वो यहाँ पे बॉडी में हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डिफॉल्ट पाथ सेट कर सकते हो। आपने यहाँ पे देखा कि एरर जनरेट हुई थी बट ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ। यहाँ पे सिस्टम पे यूजर को एरर शो नहीं हुई। तो हम इस तरह से हैंडल कर सकते हैं एरर्स को। तो ये एक एग्जांपल है अपने रिकॉर्ड फ्लो का। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो पे हम आते हैं कि मेरे पास के अंदर एक फील्ड है कॉन्टैक्ट पे सैलरी। इस सैलरी के अंदर और एक है मेरा डेजिग्नेशन। दो कस्टम फील्ड मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे। उसके वजह से मैं ही चाहता हूँ कि जब कभी भी एक नया रिकॉर्ड एंटर हो कॉन्टैक्ट में, तो जो भी मैंने यहाँ पे डेजिग्नेशन चूज की है, अब डेजिग्नेशन की एक पिक लिस्ट है, उस पिक लिस्ट में से प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक लीड और डेवलपर 3 वैल्यूज हैं। तो जब नया रिकॉर्ड एंटर करते टाइम में इफ आई विल सेलेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, देन ऑटोमेटिकली सैलरी फील्ड के अंदर 2000 मेंशन हो जाना चाहिए। इफ आई विल सेलेक्ट टेक लीड, देन ऑटोमेटिकली 15 एंड डेवलपर इज 1000। सो दिस इज माय क्राइटेरिया। सो नाउ इन दिस केस, अभी लास्ट जो सिनेरियो था उसमें हमने फ्लो क्रिएट किया था अकाउंट ऑब्जेक्ट पे और वो टास्क परफॉर्म कर रहा था उसके चाइल्ड कॉन्टैक्ट पे। हेयर सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होगा, यही जो क्रिएट होगा अकाउंट कॉन्टैक्ट पे और जो अपडेशन होंगे वो भी कॉन्टैक्ट पर ही होंगे। सो उसके लिए हमें यहाँ पर अब कुछ और टूल्स यूज में लेना होंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यूजर ने जो है वो डेजिग्नेशन में क्या चूज किया है। तो इफ कंडीशन लगा करके मुझे यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो चेक करना पड़ेंगे कि अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजर है तो सैलरी इतनी होनी चाहिए, इफ टेक लीड है तो ये, और डेवलपर है तो ये। और वहां पे नल वैल्यू भी हो सकती है। यूजर जो है वो रिकॉर्ड क्रिएट करते टाइम के अंदर मैंने सैलरी फील्ड डेजिग्नेशन फील्ड को मैंडेटरी नहीं किया है तो वो ब्लैंक भी हो सकता है। तो अगर वो नल वैल्यू रहती है तो उस केस के अंदर सैलरी में 0 असाइन होना चाहिए। तो ये डिफरेंट हमारे सिनेरियोज होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब इस केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्टैक्ट, और इसमें अभी मैं यहाँ पे सिंपल चूज कर रहा हूँ रिकॉर्ड जो है जब क्रिएट हो तो उस क्रिएट के टाइम पे। इन दिस केस मुझे यहाँ पे इस को सेलेक्ट करना होगा बिकॉज जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा
तो उससे पहले ही जो वैल्यूज जा रही है उसमें सैलरी फील्ड जो है वो एम्प्टी है, वहां में वैल्यू असाइन करनी है। तो इस वजह से उसको आई विल सेलेक्ट दिस बिफोर रिकॉर्ड इज सेव्ड ऑप्शन। तो कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड इज क्रिएटेड एंड बिफोर रिकॉर्ड सेव। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे एक डिसीजन लेना होगा, चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर उसमें डेजिग्नेशन में क्या वैल्यू आ रही है। तो आई विल सेलेक्ट दिस डिसीजन एलिमेंट। चेक डेजिग्नेशन। नाउ फर्स्ट मैंने दिया कि अगर डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसकी कंडीशन क्या रहेगी। तो कंडीशन के अंदर मैंने यहाँ पे कि मेरे जो अभी करंट रिकॉर्ड है, इस करंट रिकॉर्ड की डेजिग्नेशन इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने दिया प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये पिक लिस्ट है, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे मुझे ये वैल्यू प्रोवाइड कर दी प्रोजेक्ट मैनेजर। ये फील्ड है मेरा, ये सैलरी है और यहाँ पे ये है डेजिग्नेशन मेरा टेक लीड एंड डेवलपर। तो यहाँ मैंने इसको लिया कि अगर ये प्रोजेक्ट मैनेजर है। नाउ नेक्स्ट मुझे इसके कंडीशन चेक करनी है, तो यहाँ से मैं कम आउट ऑर्डर एक और चूज करूंगा और इसका मैंने नाम दिया कि अगर टेक लीड है तो टेक लीड किस कंडीशन में होगा कि मेरा जो रिकॉर्ड है उस पे डेजिग्नेशन इक्वल्स टू टेक लीड। नेक्स्ट है डेवलपर डॉलर रिकॉर्ड डेजिग्नेशन इक्वल टू डेवलपर। नेक्स्ट है अगर वो नल वैल्यू रहती है उस केस में, तो मैंने यहाँ पे इज नल और यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल मैंने ले लिया ट्रू। ये डिफरेंट सिनेरियोज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। सो ये डिसीजन इज रेडी नाउ अब मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है तो सैलरी में अपडेशन हो जाना चाहिए $2000। सो अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे चूज करूंगा अपडेट रिकॉर्ड। Yes, में I will select this use the IDs and all field value from a record or record collection। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मेरा सॉरी ओके यहाँ पे मुझे फील्ड्स के अंदर वैल्यू सेट करनी है, ओनली मैपिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर उसको दिया कि जो करंट मेरा रिकॉर्ड है कॉन्टेक्ट का, उस पे एक फील्ड है सैलरी। सैलरी के अंदर यहाँ पे
2000 ये मेंशन हो। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे अपडेशन में लिया कि ऑलरेडी मैं बना लिया था, इसलिए यहाँ पे एपीआई नेम चेंज करना पड़ेगा। अगर ये नल है उस केस के अंदर सैलरी में 0। अब मैं इसको फर्स्ट स्टार्ट एलिमेंट को कलेक्ट करता हूँ मैं डिसीजन से। सबसे पहले पॉइंटर स्टार्ट पे जाएगा, फिर वो डिसीजन में आके कंडीशन चेक करेगा कि डेजिग्नेशन में क्या आया है, उसके अकॉर्डिंगली। अब फर्स्ट मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया इसको पीएम सैलरी से, तो ये मुझसे यहाँ से पूछेगा कि जो आउटकम हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे उसमें से कौन से आउटकम पर ये पॉइंटर इस अपडेट पे आए। तो मैंने यहाँ पे इसको बोला कि प्रोजेक्ट मैनेजर अगर डेजिग्नेशन में है तो उसका आउटकम के केस में ये अपडेट सैलरी पे पीएम सैलरी पॉइंटर पे आएगा। नेक्स्ट, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया तो नेक्स्ट टेक लीड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। नाउ डेवलपर एंड थर्ड इज नल वैल्यू के केस में ये यहाँ आ जाएगा। इसको मैं ऑटो लेआउट कर लेता हूँ, प्लस सेव कर लेता हूँ उसको। सो ऑटो लेआउट करने पे आप देखो ये इस तरह से ये हो गया। इसको स्क्रीन को आप ये प्लस माइनस से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। नाउ अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखता हूँ। और यहाँ से मैंने डेजिग्नेशन लिया टेक लीड। तो अब यहाँ देखोगे ये जो एज पर क्राइटेरिया यहाँ पे सैलरी मेंशन हो गई। तो इस तरह से ये क्रिएट के ऊपर हमने ये इसको लिखा। नाउ नेक्स्ट इसमें ये आता है कि अगर मैंने अभी यहाँ से चेंज किया डेजिग्नेशन को, तो डेजिग्नेशन चेंज करने के केस के अंदर सैलरी चेंज नहीं होगी। मैंने टेकलेट की बजाय यहाँ से प्रोजेक्ट मैनेजर ले लिया और इसको मैं सेव करता हूँ, तो उस केस के अंदर आप देखोगे कि ये सैलरी वही 1500 आ रही है। तो इस क्योंकि मैंने जो फ्लो लिखा है वो ओनली क्रिएशन पे लिखा है, इसको मैंने यहाँ पे अपडेट पे नहीं किया। तो मुझे इसको यहाँ पे अपडेट पे भी करना होगा। बट अपडेट में अगर अब यहाँ पे मुझे नई एक कंडीशन और लगानी है कि अब क्रिएट और अपडेट दोनों पे, और उसके साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक चीज और चेक करना पड़ेगी कि जो अपडेशन हो रहा है वो अपडेशन इस डेजिग्नेशन फील्ड पर ही हो, तभी ये फ्लो कॉल होना चाहिए अपडेट के केस में। अगर मैं किसी और फील्ड को अपडेट कर रहा हूँ तब ये फ्लो जो है वो वर्क नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर पहले तो इसके जो स्टार्टिंग है उसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। दिस फ्लो विल फायर ऑन ए रिकॉर्ड इज क्रिएट और अपडेट।
नेक्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे इसको चेक करवाना पड़ेगा कि ये जो इवेंट फायर हो रही है ये कौन सी इवेंट है, ये इस अपडेट है या फिर इंसर्ट है। तो यहाँ पर मुझे एक और डिसीजन जो है वो कनेक्ट करना होगा। तो एलिमेंट में आके और मैं यहाँ पे या एक काम कर सकते हैं कि इसको ऑटो लेआउट, और इससे पहले मुझे एक और डिसीजन चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑटो लेआउट की केस के अंदर ही यहाँ पे हमें प्लस साइन प्रोवाइड कर देता है किसी भी कनेक्टर के बीच के अंदर। अगर आपको कोई दूसरा एलिमेंट चाहिए तो आप यहाँ से उसको ऐड करवा सकते हो, क्योंकि ऑटो लेआउट के केस में यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ऑप्शन तो दिखता नहीं है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आया और आने के बाद मैंने इसको बोला कि जैसे ही फ्लो एग्जीक्यूट होगा तो उससे पहले मुझे एक और डिसीजन चाहिए। अच्छा, अब इस डिसीजन के केस में इसका मैंने नाम ले दिया कि इज इंसर्ट और इज अपडेट। आउटकम मेरा एक ही रहेगा, हम यहाँ पे कंडीशंस या क्राइटेरिया क्या रखें। क्राइटेरिया जो ये रहेगा कि इज इंसर्ट हो या फिर इज चेंज हो, और चेंज भी जो है वो उस जो डेजिग्नेशन वाली फील्ड है मेरी उसमें हो। तो यहाँ आकर के मुझे यहाँ पर एक नया रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ पे चेक करवाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर आकर के एक फॉर्मूला टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया और इसका नाम मैंने लिया इज इंसर्ट और अपडेट। इसका डेटा टाइप जो है बुलियन टाइप का रहेगा, ये मुझे येस और नो रिटर्न करेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने फंक्शन यूज में लिए एक फंक्शन देता है इज न्यू, ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स कि ये मेरा जो फ्लो है क्या वो न्यू के ऊपर रन हो रहा है। इसी के साथ के अंदर हम यहाँ पे एक दूसरा और वेरिएबल लेंगे जो कि चेक करेगा चेंजेस के ऊपर कि जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है पर्टिकुलर एक ही फील्ड के ऊपर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन लूंगा इज न्यू और इज चेंज। और इस चेंज के केस में मैं यहाँ पे चेक कराऊंगा कि मेरे पास के अंदर जो वैल्यू आई है करंट मेरा जो फ्लो वर्क कर रहा है उसमें एक डेजिग्नेशन नाम के क्या इस वैल्यू के अंदर चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये चेक होगी कि ये क्या न्यू के लिए आया है, अगर नहीं है तो फिर और पे जाएगा इज चेंज ये डेजिग्नेशन। इसकी वैल्यू टू ग्लोबल ट्रू, यानी इन दो इस वेरिएबल के अंदर मैंने दो वैल्यूज दी हैं, उन दोनों वैल्यूज में से कोई सी भी एक अगर ट्रू हो तो ये फ्लो एग्जीक्यूट होना चाहिए। वन मिनट इसमें ओके आउटकम एक और इसमें आई थिंक इसमें कहीं क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। डिसीजन के केस में ये जो मेरा कंडीशंस अगर ट्रू है उस केस में ये करेक्ट करेगा इससे
तो इसको मैं यहाँ से भी डिस्कनेक्ट करता हूँ। इसको अगर किसी कनेक्टर को आपको डिस्कनेक्ट करना हो तो उसको जस्ट सेलेक्ट करके और जो कीबोर्ड पे डिलीट का साइन है उसको आप डिलीट का बटन है उसको प्रेस कर दें तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया, इस डिसीजन से इस डिसीजन को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्ट की केस में से मुझसे पूछ रहा है कि कब आना चाहिए, तो मैंने यहाँ से लिया कि जो कंडीशन मैंने चेक कराई है वो अगर ट्रू है तो उसी केस में यहाँ पर आना चाहिए। The formula expression invalid, record pick list field or only support some functions। इसमें मैंने यहाँ जो फॉर्मूला दिया है उसमें मिस्टेक हुई है। ये मेरा एलिमेंट चेक तो ये पिक लिस्ट वैल्यू को पहले ये पिक लिस्ट है क्या? हाँ ये डेजिग्नेशन पिक लिस्ट है। इसमें टेक्स्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा आपको इसके बाद शायद। नहीं मेरा नहीं, इसकी डायरेक्टली चेंज इसको चेक किया था, वर्क कर रहा है। डेजिग्नेशन एक मिनट में एक दूसरा मेरे पास के अंदर ये फ्लो है, इसको मैं देखूँ। सैलरी ओके इस चेंज है, वो पहले से ही लिखा था मैंने, इस चेंज नहीं आएगा। फंक्शन का नाम जो यहाँ पे था अब इस केस में तो आप देखो कि मैंने डिफॉल्ट में कुछ नहीं दिया है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ही इस पोजीशन पे आएगा और यहाँ पे चेक करेगा नेक्स्ट। तो इसको मैं यहाँ पे अपडेट करके देखता हूँ। कॉन्टैक्ट डेवलपर के केस में आप देखो यहाँ पे सैलरी जो है वो चेंज हो गई 1000। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर and 2000। नाउ आई विल चेंज अनदर फील्ड कि मैं यहाँ पर आके और इसको मैंने एक्टिव कर दिया। तो अभी सैलरी जो है वो 2000 है, तो सैलरी में कोई चेंजेस नहीं है। सो दिस फ्लो जो है अभी वर्क कर रहा है प्रॉपरली, इंसर्ट और अपडेट दोनों के केस में। यहाँ तक में किसी का कोई क्वेश्चन? ओके सो ये डिफरेंट हमने एलिमेंट चूज करके देखे यहाँ पे कि ये डिसीजन चेक करने के लिए, रिकॉर्ड अपडेट करने का। और ये नाउ नेक्स्ट सिनेरियो हम यहाँ पे एक देखते हैं कि मेरे पास के अंदर कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट पे जो सैलरी एक फील्ड है वो फील्ड जो है ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। एक इंक्रीमेंट नाम का मेरे पास में एक चेक बॉक्स है। अगर मैं उसको चेक करता हूँ और चेक करने की कंडीशन के अंदर जो भी ओल्ड सैलरी थी उसमें 200 ऐड हो जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल
ये कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट में जाता हूँ, न्यू। सो यहाँ पर मैंने एक इंक्रीमेंट ये है, और इसको मैं यहाँ पे जैसे सेव करूँ तो उस केस के अंदर ऑटोमेटिकली सैलरी फील्ड में जो भी है उसमें 200 ऐड हो जाए। तो उसके लिए सिर्फ यहाँ पे हमें अपडेट पर ही फ्लो को कॉल करना है, और वो सैलरी को इंक्रीमेंट करने के लिए एक अपडेट एलिमेंट लेना है। तो न्यू फ्लो, ये मेरा वर्क करेगा कॉन्टैक्ट पे, एंड इट विल वर्क ओनली ऑन अपडेट। सो बिफोर अपडेशन के केस के अंदर मैं सेम ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, और सेम ऑब्जेक्ट पर ही मुझे अपडेशन करना है, तो उस केस में यहाँ से बिफोर लेंगे, डन। नाउ नेक्स्ट अपडेट, तो यहाँ पे मैंने ले लिया इंक्रीज, नाउ यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि मुझे सैलरी को अपडेट करना है। अब उसमें वैल्यू क्या जानी चाहिए, तो जो सैलरी अभी आ रही है, और ट्रिगर की केस में आपको पता है जब हम ट्रिगर लिखते हैं तो वहाँ पे दो इवेंट्स हमें मिलती, दो वैल्यूज हमें मिलती है, एक ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड। ट्रिगर डॉट ओल्ड में जो ओल्ड वैल्यूज थी वो आती है, और ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर जो हमने नई वैल्यू जो हम अप्लाई करना चाहते हैं वो आता है। यहाँ पर भी फ्लो के केस के अंदर हमें दो वेरिएबल्स मिलते हैं, एक होता है डॉलर रिकॉर्ड, इसके अंदर मेरी न्यू वैल्यूज आती हैं, और डॉलर रिकॉर्ड अंडरस्कोर प्रायर, इसके अंदर ओल्ड वैल्यूज आती हैं। तो मुझे यहाँ क्या करना है कि जो भी रिकॉर्ड अभी अपडेट किया जा रहा है उस अपडेशन के अंदर जो मेरे पास के अंदर पुरानी वैल्यू आई है उस पुरानी वैल्यू में मुझे 200 ऐड करना है। तो इसका मतलब ये रिकॉर्ड डॉट प्रायर है, और यहाँ पे मुझे मिल रही सैलरी, इस सैलरी के अंदर 200 ऐड करना है। बट यहाँ पर ये वैल्यू हम दे सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन कोई फॉर्मूला वो यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला पास करना पड़ेगा जो 200 ऐड कर रहा होगा। यहाँ पर आके मैंने, अच्छा उससे पहले मुझे यहाँ पे जो सारे मेरे रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं करना है, सिर्फ जो है इसके सैलरी फील्ड पे करना है। सॉरी, पहले यहाँ पे एक न्यू रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं। न्यू रिसोर्स में मैंने लिया यहाँ पे कि फॉर्मूला क्रिएट करना है। ये क्या करेगा, कैलकुलेट सैलरी नाम दे देते हैं इसको। डेटा टाइप जो है वो करेंसी टाइप, और फॉर्मूला में मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि जो रिकॉर्ड प्रायर है उसमें जो मेरे पास सैलरी आ रही है ओल्ड वैल्यू, उसमें ये ऐड कर दे $200। डन। अच्छा, सही है।
अच्छा, दूसरी कंडीशन मुझे यहाँ पे एक चेक करना पड़ेगी कि ये कब होना चाहिए, जबकि इंक्रीमेंट वाला जो चेकबॉक्स है वो चेक्ड हो। तो यहाँ मैंने एक कंडीशन अप्लाई करने के लिए फिल्टर लिया और इस फिल्टर में मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि इंक्रीमेंट इक्वल टू। पहली कंडीशन तो ये लगा दी कि जब चेकबॉक्स जो है वो चेक्ड हो तभी करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज ये हो सकती है कि मैं किसी एक दूसरे रिकॉर्ड के ऊपर चेंजेस कर रहा था। अभी मैंने ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में जो इंक्रीमेंट फील्ड है ये चेक था ऑलरेडी, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे किसी दूसरे फील्ड में भी मैंने वैल्यूज चेंज करी। तो उस केस के अंदर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 200 इंक्रीज करता जाएगा। तो मुझे यहाँ पर एक कंडीशन और लगाना पड़ेगी, एक फिल्टर और लगाना पड़ेगा कि अगर इंक्रीमेंट जो मेरा फील्ड है उस फील्ड में भी अगर चेंजेस हुए हैं तभी ये इसको अप्लाई करे, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं करे। तो इस केस में मुझे ये चेक करना पड़ेगा जो इंक्रीमेंट मेरा वेरिएबल है, ये जो नई वैल्यू मेरे पास में आ रही है वो डज नॉट इक्वल मेरी पुरानी जो वैल्यू थी उसके, यानी दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया पुरानी वैल्यू जो वो हमें मिलेगी डॉलर रिकॉर्ड में अंडरस्कोर प्रायर, इसके अंदर मुझे ओल्ड वैल्यूज मिलेंगी। तो यहां से मैंने लिया कि इसका इंक्रीमेंट सो करंट वैल्यू और ओल्ड वैल्यू दोनों जो है इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी इंक्रीमेंट में भी चेंजेस हुआ हो और साथ ही साथ इंक्रीमेंट ट्रू हो तभी ये अपडेट का टास्क एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो सैलरी को अपडेट नहीं करेगा। सेव, एक्टिवेट। नाउ मैं कॉन्टेक्ट पे आता हूँ और आके मैंने यहाँ पे एक बोले ये रिकॉर्ड में चेक कर लेते हैं। इसमें जैसे इस पहले तो सैलरी में, हाँ इसमें सैलरी आ रही है $2000। यहाँ मैंने इंक्रीमेंट को चेक किया तो आप देखोगे 2200 हो गए। ओल्ड जो वैल्यूज आई इसमें यानी ट्रिगर डॉट ओल्ड उसमें आया था 2000 और न्यू के अंदर मेरे सॉरी न्यू ओल्ड में 2000 वैल्यू आई थी, उसको मैंने पिक करके और वहां पर फॉर्मूला के थ्रू उसमें 200 ऐड कर दिया और उसमें असाइन कर दिया सैलरी फील्ड के अंदर। तो इस तरह से ओल्ड वैल्यूज में यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए इसको देखता हूँ कि कोई दूसरा फील्ड में मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नेम को चेंज किया, तो उस केस में आप देखोगे यहाँ पे ये इस पे इफेक्ट नहीं हुआ। और अगर इसको मैं अनचेक भी करता हूँ तो उस केस के अंदर भी यहाँ पर नहीं जाएगा। ये सिर्फ तभी वर्क करेगा जब कभी भी मैं इस कॉन्टेक्ट को अपडेट करूंगा और अपडेट के साथ ही मैं यहाँ पर इसमें चेंजेस भी करूंगा। तो एवरी टाइम ये 200 इसमें ऐड करता जाएगा। सो ये नेक्स्ट सिनेरियो होता है, इसमें हमने डॉलर रिकॉर्ड और डॉलर रिकॉर्ड अंडरस्कोर प्रायर, इसमें जो वैल्यूज आती है उनको यूज करना देखा। इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? Should I continue? चलो नेक्स्ट सिनेरियो हम देखते हैं यहाँ पे कि मेरे पास के अंदर अकाउंट और कॉन्टैक्ट दोनों पर कस्टम फील्ड है एक्टिव। मैं चाहता हूँ कि जब कभी भी
एक अभी हमने अकाउंट जब क्रिएट करा था, फर्स्ट जो सिनेरियो हमने देखा था, वो फर्स्ट सिनेरियो के अंदर हमने ये किया था कि जब मैं कभी अकाउंट को क्रिएट करता हूँ तो उसमें जो एक्टिव है, तो चाइल्ड कॉन्टैक्ट जो क्रिएट हो रहा है वो भी एक्टिव चेक होना चाहिए, और अगर वो अनचेक है तो ये भी अनचेक रहना चाहिए। अब नेक्स्ट सिनेरियो इसमें अपडेट के केस के अंदर कि अगर मैं यहाँ पर अकाउंट ऑब्जेक्ट पे जाके और चेकबॉक्स को अनचेक करूं या चेक करूं, तो उससे रिलेटेड जितने भी चाइल्ड हैं वो सभी चेक या अनचेक हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये अकाउंट, इन अकाउंट के अंदर मेरे पास में ये एक्टिव है, तो जो जो एक्टिव अकाउंट्स हैं उनके चाइल्ड कॉन्टेक्ट भी जो है वो एक्टिव हो, और जो इनएक्टिव है वो सब इनएक्टिव रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे एक ये अकाउंट है, इस अकाउंट के 3 चाइल्ड कॉन्टेक्ट है। तो आप ये देखोगे ये यहाँ पर अनचेक है 2, और एक ही अकाउंट यहाँ पर है, ये तीनों यहाँ पर अनचेक है। और अगर मैं इसके पेरेंट को देखूंगा तो इसमें ये भी अनचेक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से मैंने चेक किया और इस रिकॉर्ड को सेव किया, तो इसके सारे के सारे जो है वो चाइल्ड भी चेकड हो जाना चाहिए। और अगर मैं कोई चेकड है, ये चेकड है, इसको मैं यहाँ से अनचेक करता हूँ, तो इसके जितने भी चाइल्ड हैं वो सारे अनचेकड हो जाएंगे। तो इसमें हमें यहाँ पे रिकॉर्ड कलेक्शन भी करना होगा और उनका कंडीशंस चेक होंगी, और फिर बाद में अपडेट करना होगा। सो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल वही कंडीशन रहेगी कि मैं अगर यहाँ पर अपडेशन कर रहा हूँ अकाउंट पे, तो अकाउंट पे अपडेशन की केस में मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि फ्लो तभी एग्जीक्यूट हो जबकि उसमें चेंजेस हुए हों। किसमें? एक्टिव जो मेरा चेकबॉक्स है, उस चेकबॉक्स के अंदर अगर चेंजेस हुए हैं तभी ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू, ये मुझे अकाउंट पे लिखना है और इसके अपडेट पे अकाउंट पे इवेंट फायर होगी और मुझे टास्क परफॉर्म करनी है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा ये एक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड आफ्टर रिकॉर्ड सेव। सो ये अपडेट पे आ गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है, तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे एक डिसीजन लूंगा। डिसीजन लेने से पहले मैं यहाँ पे मैनेजर में आके न्यू रिसोर्स क्रिएट कर लेता हूँ फॉर्मूला टाइप का, के चेक कराने के लिए इज एक्टिव चेंज। डेटा टाइप जो है वो बुलियन ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, और यहाँ मैंने आके फंक्शन लिया इज चेंज्ड, और मेरे पास में जो डॉलर रिकॉर्ड इसमें वैल्यू एक्टिव। हमेशा सबसे पहले ये आके चेक करेगा क्या इसके अंदर एक्टिव में वैल्यू चेंज हुई है। एक्टिव था तो इनएक्टिव हुआ, इनएक्टिव है तो एक्टिव हुआ, सिर्फ इसी के ऊपर वर्क करेगा ये। देन एलिमेंट, और एलिमेंट में आके मैंने आप सबसे पहले डिसीजन लिया, और डिसीजन के अंदर एक यहाँ के मैं मेंशन करता हूँ कि
और ये कब एग्जीक्यूट होगा, जबकि मेरे पास में एक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे एक लूप चलाना होगा, और लूप चला करके मुझे यहाँ से सारे रिकॉर्ड्स गेट करने होंगे, जितने भी चाइल्ड रिकॉर्ड है वो। तो यहाँ पे मैंने एक लिया असाइनमेंट, और यहाँ पे लिया गेट चाइल्ड कॉन्टेक्ट। सॉरी, यहाँ पे मुझे गेट रिकॉर्ड लेना है, और इसमें मैंने गेट ऑल चाइल्ड कॉन्टेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा कॉन्टेक्ट फिल्टर। मुझे कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में से सिर्फ वही रिकॉर्ड निकालने हैं जिनकी रिकॉर्ड आईडी जो है मेरे करंट रिकॉर्ड से मैच होती हो। सो इसकी अकाउंट आईडी इक्वल्स टू रिकॉर्ड के अंदर जो मेरी अकाउंट आईडी है डॉलर रिकॉर्ड अकाउंट आईडी अकाउंट कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी मैच होनी चाहिए जो मेरा करंट रिकॉर्ड है उसकी अकाउंट आईडी से, सिर्फ वही रिकॉर्ड निकल के आने चाहिए। और मुझे यहाँ पे सारे रिकॉर्ड लेने हैं, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा ऑल रिकॉर्ड्स, और कोई सॉर्टिंग नहीं करनी। देन तो इस केस में मेरे पास में सारे चाइल्ड कॉन्टैक्ट निकल करके आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट मुझे टास्क ये करनी है कि मुझे यहाँ पे लूप चलाना है, और लूप चला करके उनमें जो करंट मेरा रिकॉर्ड सेट है उस रिकॉर्ड सेट के अंदर जहां जहां चाइल्ड में जो एक्टिव है उसको मुझे फिल करना है, जो अकाउंट पे जो एक्टिव की वैल्यू आई है उससे। तो उस केस के अंदर नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया लूप इटरेट ऑन चाइल्ड कॉन्टेक्ट। यहाँ मुझे कलेक्शन वेरिएबल पास करना होता है, तो अभी जो मैंने यहाँ पे ये कलेक्शन वेरिएबल बनाया है गेट ऑल रिकॉर्ड, इसको मैंने यहाँ पास कर दिया क्योंकि उस पे मुझे लूप चलाना है, वो फर्स्ट से लास्ट सारे आइटम मुझे यहाँ पे लेने हैं। मैंने किया यहाँ पे डन, ओके।
नेक्स्ट, अब यहाँ पे मुझे इस लूप में अपडेशन का काम करना है। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैं लेता हूँ एक असाइनमेंट ऑपरेटर। इस असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने ये लिखा कि असाइन कॉन्टैक्ट वैल्यूज, देन नेक्स्ट। यहाँ पर मेरा जो ये करंट आइटम है कॉन्टैक्ट का, इसके अंदर मेरे पास जो एक्टिव फील्ड है वो इक्वल हो जाना चाहिए, असाइन हो जाना चाहिए। मेरे पास के अंदर जो डॉलर रिकॉर्ड में जो वैल्यू आई है उसकी इक्वल, यानी कि यहाँ पे मेरे चाइल्ड कॉन्टेक्ट निकाले थे जिसके ऊपर मैं यहाँ पे लूप चला रहा हूँ, तो ये लूप चलेगा और 1 बाय 1 एक एक रिकॉर्ड लेकर के आएगा, और उस रिकॉर्ड के अंदर जो भी यहाँ पे एक्टिव फील्ड आ रहा है कॉन्टेक्ट का, उसमें वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए। जो मेरा रिकॉर्ड एक उसके अकाउंट के जो रिकॉर्ड्स आए थे उसकी जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पे इक्वल कर दे, उसको असाइन कर देगा। सो 1 बाय 1 ये यहाँ पे लूप चलता रहेगा। देन ये जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे इसकी कॉन्टेक्ट की लिस्ट के अंदर असाइन करना पड़ेगा बल्किफाई के लिए, क्योंकि मैं यहाँ से मोर देन 1 अकाउंट्स जो है वो भेज सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको भी एक्टिव कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। तो फॉर एग्जांपल इसके यहाँ पे 3 चाइल्ड कॉन्टेक्ट है, इसके 2 है, इसके 5 है। तो 1 बाय 1 ये क्या करेगा, हर एक पे लूप चलाएगा और एक ऑब्जेक्ट लेके आएगा, और उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लिस्ट में असाइन करते जाएंगे, और लास्ट में उस लिस्ट को लूप के बाहर फिर अपडेट करने का काम कर देंगे। आपको पता है कि अभी भी हम लूप के अंदर जो है वो डीएमएल फायर नहीं करते, अपडेशन का इसका काम नहीं करते। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक और असाइनमेंट ऑपरेटर लिया और इसको मैंने नाम दिया लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मुझे एक लिस्ट टाइप का रिसोर्स वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल और इसका मैंने यहाँ पर नाम दे दिया कॉन्टैक्ट्स। डेटा टाइप मैंने यहाँ पे ले लिया ये रिकॉर्ड, ये मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करेगा, तो यहाँ पे इसको मैंने चेक कर दिया फॉर मल्टीपल वैल्यूज। नाउ ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, तो ये एक रिसोर्स आ गया मेरा, और इस रिसोर्स के अंदर मैंने यहाँ पे करवाया ऐड ये जो मेरा एक ऑब्जेक्ट था कॉन्टैक्ट का उसको। सो 1 बाय 1 ये ऑब्जेक्ट जो है इस लिस्ट के अंदर ऐड होते जाएंगे और फाइनली मेरे यहाँ पे लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। लास्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक अपडेट रिकॉर्ड करूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन चूज करूंगा कि मुझे यहाँ पे एक रिकॉर्ड कलेक्शन को पास करना है, और इस रिकॉर्ड कलेक्शन जो मैंने ये लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट जो बनाया था इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया एंड देन डन। नाउ इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ सभी को। सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा और ये आकर के चेक करेगा कंडीशन को, देन उसके बाद ये यहाँ पे कंडीशन ट्रू के केस के अंदर ये गेट रिकॉर्ड पे आएगा पॉइंटर। आफ्टर दैट फर्स्ट टाइम लूप चलेगा, ये एक ऑब्जेक्ट निकालेगा और उस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज चेंज करके असाइन करेगा लिस्ट के अंदर। इसको मैं यहाँ थोड़ा सही से समझने अच्छा, ये लूप को मुझे कंटिन्यू करना है
तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट में असाइनमेंट होने के बाद में नेक्स्ट फिर ये ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर असाइन होगा। असाइन होने के बाद पॉइंटर जो है वो फिर से लूप के ऊपर जाएगा सेकंड वैल्यू को सेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ से वापस से इसको कनेक्ट कर दिया लूप से। ये लूप कंटिन्यू चलता रहेगा और जब लूप एंड होगा उस पोजीशन के अंदर ये अपडेट रिकॉर्ड फायर होगा। अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेआउट, तो हम यहाँ पे उसको पहले तो सेव कर लेते हैं। और इसका मैं ऑटो लेआउट कर लेता हूँ। सो ऑटो लेआउट के केस में अब आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी क्या ये अपडेट के लिए आया है, और अगर आया है तो उसके ट्रू के केस के अंदर ये सबसे पहले चाइल्ड सारे कॉन्ट्रैक्ट को गेट करेगा। गेट करने के बाद के अंदर उस पर लूप चलाएगा और एक एक ऑब्जेक्ट को निकालेगा, उसमें एक्टिव की जो वैल्यू है वो सेट करेगा, जो भी वहाँ पे पेरेंट की एक्टिव वैल्यू है उस ऑब्जेक्ट को ऐड करेगा लिस्ट में, और जब लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में बाहर यहाँ पे इस लिस्ट को अपडेट कर देगा। मैं यहाँ से इसको पहला जो रिकॉर्ड है इसको मैं चेक कर देता हूँ। एरर update child contact processor give yourself for फ्लो में कहीं कहाँ मिस्टेक हुई है इसमें। एक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना, डॉलर एक्टिव इक्वल्स इफेक्टिव चेक। गेट ऑल रिकॉर्ड कॉन्टैक्ट में से मैंने ऐसे लिखा है कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी इक्वल्स टू रिकॉर्ड की जो अकाउंट आईडी है उसके इक्वल हो। ये भी ठीक है। अभी सारे रिकॉर्ड निकालने हैं मुझे सारे, एंड इटरेट ऑन गेट ऑल चाइल्ड कॉन्टैक्ट। इसमें लूप चलाया, तो लूप में जिसमें मैं इटरेट कर रहा हूँ उसी की जो एक्टिव है यहाँ फर्स्ट गेट रिकॉर्ड डेट, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, देन असाइनमेंट है, अपडेट है। थिंक ठीक है। इसकी एरर कहाँ है? गेट ऑल चाइल्ड कॉन्टैक्ट, ये भी ठीक था। लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ये आ रही है। एक्टिव सी ये ठीक है। देन
लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ पे चाइल्ड कॉन्टैक्ट का लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं अपन, किसी को पकड़ में आ रहा है क्या? हेलो यस सर, बट मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा कहाँ इशू कर रहे हैं अपन। क्योंकि अगर यहाँ देखें तो सारा कोड तो ठीक है। हाँ यहाँ पे मैं देखता हूँ जैसे कॉन्टैक्ट अच्छा, यहाँ इसमें एक्टिव चेक अच्छा तो क्रिएट करते टाइम हुआ होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जेन पॉइंट आ रहा है, ये चेक है, और इधर जेन पॉइंट ये भी चेक है। अगर मैं यहाँ पे इसको अनचेक करता हूँ देन सेव, यहाँ जेन पॉइंट के ये चेक्ड है और इधर अनचेक्ड है। कहीं ना कहीं इसमें कोड में प्रॉब्लम है। डिक्सन पीएलसी के अगर मैं देखूं अकाउंट, यूनाइटेड गैस एंड कॉरपोरेशन ये यहाँ पर अनचेक है। यूनाइटेड गैस एंड कॉरपोरेशन सिंगापुर, इसको इसमें ये एरर है, आइटम 16 एरर। User recorded trigger flow. This is list of contact. List of contact ही है ये। Get all child contact. Assign contact volume. Get all. चलो सर, ये एक वेरिएबल है इटरेट ऑन चाइल्ड कांटेक्ट एक्टिव, तो इसमें आपने एक्टिव असाइन करवाया है इसको ऐसा? हाँ, इसकी जो ये वैल्यू है ना जिसपे मैं लूप चला रहा हूँ, उसमें जो एक्टिव फील्ड है, उस एक्टिव फील्ड के अंदर जो भी मेरे पास में रिकॉर्ड की वैल्यू आई है वो असाइन हो जाए। अगर वो चेक है तो ये भी चेक हो जाए, अगर ये अनचेक है तो ये भी अनचेक हो जाए। ओके, हाँ ठीक है। देन नेक्स्ट अपन ने वो क्या किया, यहाँ पे अब ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा।
इस ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पर एक लिस्ट में फिल करना होगा, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर ली। ओके, बट और इसमें अपन को context- आईडी पास करनी होती है, आपने शायद पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अपन वहाँ पे अपडेट में शायद आईडीज कंपेयर करवा रहे हैं। एक सेकंड से कैंसिल करना, अपडेट रिकॉर्ड का खोलना, अपडेट चाइल्ड कॉन्टेक्ट। यहाँ पे ये कर चेक किया यूज द आईडीज, और फिर अपन शायद उसमें पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। वैल्यू नहीं, शायद इस रिकॉर्ड list में- कलेक्शन और रिकॉर्ड कलेक्शन, ये रिकॉर्ड कलेक्शन है ना ये मेरे पास में। ओके, तो सारे अपन ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं सर। हाँ, ओके, नॉर्मली अपन उसमें ट्रिगर में ऐसे ही लिखते हैं ना कि मैं एक लूप चलाता हूँ, हाँ। लूप में उसका एक ऑब्जेक्ट पहले बनाऊंगा और उस ऑब्जेक्ट को एक लिस्ट में ऐड करके और लूप के बाहर फिर उस लिस्ट को अपडेट कर देते हैं। हाँ सेम वही प्रोसेस है ये भी इसमें। चलो मैं इसको फिर चेक करके नेक्स्ट सेशन में इसको सोल्व कर। सर जहाँ पे हम लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं वहाँ पर हम पूरी की पूरी लिस्ट ऐड कर रहे हैं या एक एक करंट आइटम ऐड कर रहे हैं? करंट आइटम के अंदर जो एक्टिव की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे असाइन लिस्ट कर ऑफ रहा हूँ। कॉन्टेक्ट्स वाला जो असाइनमेंट है ओपन कीजिए आप एक बार। कौन सा, ये वाला? सेकंड वाला। इसमें हम कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम गेट ऑल चाइल्ड कॉन्टेक्ट्स डाल रहे हैं वैल्यू में। हाँ, तो यहाँ पर हम करंट वाला डालेंगे ना, क्योंकि हम एक एक ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो शायद यस सर, मैं भी ये कहना चाह रहा था। एक एक इसमें अपन ने पूरा डाल दिया वो क्योंकि पूरी जो अपन ने शायद गेट list रिकॉर्ड में चली किया गई। था। इसमें जो एक एक लूप आ रहा है ना, एक डालेंगे। तो करंट वाला जाएगा आई थिंक यहाँ पे। इसमें करंट ना ऊपर वाला जो इसका असाइनमेंट है उसके अंदर शायद वो करंट वाला निकाला है ना, आप उसको कैंसिल करके ऊपर वाला असाइनमेंट में देखिए ना। ये देखो हम यहाँ पे इटरेट डॉट करंट वाला निकाल रहे हैं यहाँ पे। ये, और फिर वहां से जो मेरे पास में रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड कलेक्शन $record.active, जो भी वैल्यू आई है वहां से। नो नो, ये जो वेरिएबल का नेम है करंट आइटम फ्रॉम लूट इटरेटर, ये वाला तो हम नीचे असाइन करेंगे ना, ऐड करेंगे मतलब लिस्ट में। ये वाला यही तो iterate शायद- on, क्योंकि ये ये तो तो मेरा कलेक्शन वेरिएबल है। हाँ सर, ये एक ऑब्जेक्ट निकाल के दे रहा है इसमें, तो अपने को यही ऐड करना पड़ेगा ना, सेकंड वाले में तो यही ऐड करेंगे हम लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट में। यहाँ पर, क्योंकि ये तो जो हम वैल्यूज में हम डाल रहे हैं ये तो सारी की सारी लिस्ट हो गई ना। तो कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम गेट ऑल चाइल्ड कॉन्टेक्ट्स, ये तो पूरी लिस्ट हो गई। तो इस केस में आप क्या बोल रहे हो कि लिस्ट? जो इटरेट वाला वो आ रहा है वेरिएबल है ना सर, वो लगाना है यहाँ पे। सिंगल वेरिएबल जो है ये जा रहा है, ये करंट आइटम करंट आइटम फ्रॉम लूप इटरेटर। ऊपर वाला ये ओके, ये दोनों अनचेक थे, ये यहाँ पे भी चेक हुआ। अब यहाँ पे दूसरी टेस्टिंग कर लेते हैं कि मैं अगर यहाँ पे इसको अनचेक करता हूँ, नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है, मैं ना इसको नेक्स्ट सेशन में इसको चेक करके मैं बताता हूँ इसमें कहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है।
ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।